अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 1 का मेन टाइटल है ओवरव्यू ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। इस लेक्चर के अंदर मैं जो हाईलाइटेड नोट्स यूज़ कर रहा हूं, जिसमें स्टिकी नोट्स और नोट्स में डिटेल्स लिखी हुई है और एग्जाम्पल्स लिखी हुई है, वो आपको इस लेक्चर के एंड में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें नंबर 1 पे होगा प्रोफेशनल मैनेजर एरा 1950। सेकंड टॉपिक हमारा होगा व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड टॉपिक हमारा होगा क्वालिटी फोकस अप्रोच टू मैनेजमेंट। और लास्ट टॉपिक हमारा होगा द हिस्टोरिक डेवलपमेंट ऑफ टोटल क्वालिटी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलते रहें और आपके क्विज असाइनमेंट जीटीपी के सोल्यूशन भी इसी चैनल पे अपलोड किए जाएंगे, तो वो भी आपको मिलते रहें ताकि आप अपने एग्जाम के अंदर और अपनी ओवरऑल डिग्री और सेमेस्टर के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो आइए अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, जैसा कि हम स्लाइड्स में देख चुके हैं, लेसन नंबर 1 का मेन टाइटल है ओवरव्यू ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। शुरू के जो लेक्चर होते हैं वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होते हैं, जिसमें आपको कोर्स का थोड़ा ओवरव्यू दिया जाता है, थोड़ी सी हिस्ट्री बताई जाती है और आगे आप क्या करने पढ़ने वाले हैं आपको एक अंदाज़ा हो जाता है उससे पहले लेक्चर से कि क्या चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा मशवरा दूंगा और जो जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ पर्सनली उनको भी मैं ये मशवरा देता हूँ कि शुरू के जो लेक्चर्स होते हैं 5-6 लेक्चर जो होते हैं, इनमें आपकी बेस डेवलप हो रही होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होते हैं, इनको स्किप ना किया करें। हम लोग क्या करते हैं कि शुरू में जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो हम क्लासेस लेते नहीं हैं, और जब क्लासेस लेते हैं तो अच्छा खासा सेमेस्टर कवर हो चुका होता है और आगे जो एग्जाम आने वाले होते हैं मिड टर्म या फाइनल टर्म, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट अगले लेक्चर पर जंप करते हैं और हमें इतनी परेशानी होती है, वो समझ नहीं आते और एग्जाम में हमें उसका खुमियाजा कम नंबर्स की सूरत में भुगतना पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि अगर तो आपने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं शुरू में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने क्लासेस बाद में स्टार्ट की हैं तो इन लेक्चर को ज़रूर लें आप। भले स्पीड बढ़ा के ले लें या आप हैंडआउट्स को रीड कर लें, या लेक्चर वैसे ही शॉर्ट लेक्चर्स होते हैं तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्रोफेशनल मैनेजर एरा 1950 को देखते हैं हम। इन अवर प्रेजेंट एज ऑफ मार्केट ड्रिवन कैपिटलिज्म एंड फ्यूचरिस्टिक नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमिक मार्केट, द डिसीजन आर मेड एंड द ट्रेंड्स आर सेट बाय प्रोफेशनल मैनेजर। यानी कि जो अभी हमारा करंट एरा चल रहा है इसको कैपिटलिज्म कहते हैं। कैपिटलिज्म से मुराद ये है कि बहुत से इन्वेस्टर होते हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं बिजनेस के अंदर, तो कैपिटलिज्म इसको कहते हैं। पर प्रोफेशनल मैनेजर यानी कि आज जो है वो प्रोफेशनल किस्म के मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो चला रहे होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे आप बिजनेस मैनेजमेंट बीएस कर रहे हैं, इसके बाद जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके जॉब करेंगे तो इनिशियल स्टेज में एक वक्त ऐसा आएगा कि आप भी एक प्रोफेशनल मैनेजर बन जाएंगे इंशाल्लाह। अनलाइक द प्रोसीडर ऑफ कैप्टन्स ऑफ टुडेज बिजनेस डू नॉट ओन देयर ओन कंपनीज, यानी कि जो देयर प्रेसिडेसर है इनकी बात कर लेते हैं, प्रीडिसेसर्स। द कैप्टन्स ऑफ टुडेज बिजनेस डू नॉट ओन देयर ओन कंपनीज, यानी कि आज जो जो लोग हैं, जो कैप्टन सीट के ऊपर हैं, जो बिजनेसेस के मालिक हैं, वो अपनी कंपनियों को तो ऑन करते हैं, लेकिन वो अपने बिजनेसेस को ऑन करते हैं लेकिन अपनी कंपनीज को ऑन नहीं कर रहे होते। इससे मुराद क्या है, जैसे इससे घबराने की जरूरत नहीं है, यानी कि वो बिजनेस के ओनर होते हैं लेकिन अपनी कंपनीज के ओनर नहीं होते। ये चीज आगे चल के क्लियर हो जाएगी हमें। एक बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट है ये। दे मस्ट नो द होल बिजनेस बट हैव कंट्रोल ओवर ओनली द स्मार्ट पार्ट, यानी कि वो उनको पूरे बिजनेस के बारे में मालूम होता है लेकिन जो वो कंट्रोल कर रहे होते हैं कुछ जरा सा पार्ट कंट्रोल कर रहे होते हैं, जैसे कि फाइनेंस है, भाई कितना प्रॉफिट हुआ कितना प्रॉफिट नहीं हुआ, इस चीज़ों को देख रहे होते हैं। और बाकी सारे काम के लिए उन्होंने प्रोफेशनल मैनेजर्स जो है वो उनको हायर किया हुआ होता है। दे मस्ट बी प्रोडक्ट ओरिएंटेड, प्रोसेस कॉन्शियस, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पब्लिक स्पिरिटेड, यानी कि जो ओनर्स होते हैं वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होते हैं कि क्या प्रोडक्ट बन रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्रोसेस कॉन्शियस होते हैं कि प्रोसेस अच्छे तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हाँ भाई कितना बिजनेस में फाइनेंस करना है, कितना नहीं करना, कितनी इक्विटी डालनी है, कितना लोन लेना है, क्या करंट कंडीशन है, प्रॉफिट क्या हो रहा है, दूसरी चीजें क्या हो रही है, इन सब चीजों को वो देख रहे होते हैं। दे मस्ट बी ऑल द थिंग्स टू पीपल yet still function as only one cog in the wheel। वन को यानी कि वो लोगों के लिए क्या होता है कि वो सब कुछ, बहुत से लोग ही समझते हैं कि यार इस बंदे का बिजनेस है तो ये सारी चीजों को ऑन करता होगा। लोगों के अंदर जो उनकी इमेजिनेशन होती है, जो इमेज होती है, वो इसी तरीके की होती है कि ये पूरे ओवरऑल बिजनेस को ऑन करते हैं। लेकिन हकीकत में क्या होता है कि वो भी एक कोक होते हैं व्हील के अंदर। अब इससे मुराद ये है कि कोक क्या होता है, आपने एक मशीन देखी, उसके अंदर छोटी छोटी गरारियां लगी हुई होती हैं। जैसे आप अपने बाइक के इंजन की मिसाल ले लें, उसके अंदर छोटी छोटी गरारियां होती हैं, जो छोटी सी गरारियां बड़ी गरारी से मिली होती हैं। जब छोटी गरारी को अगर आप निकाल दें तो बड़ी गरारी भी नहीं घूमेगी, तो उनको जो गरारियां हैं वो इंग्लिश में कोक कहते हैं, कि एक जो व्हील है उसके अंदर एक कोक ही होते हैं वो। If the history of the management tells us anything, it is that no matter what happened, peace or war, prosperity or famine, this world will always be need in good managers।
द काइंड हु कैन गेट सोसाइटी फ्रॉम वेर इट इज एंड वेर इट वांट टू बी, कैन यू बी वन। यानी कि ये बता रहे हैं कि हिस्ट्री जो है मैनेजमेंट की वो हमें ये बताती है कि ये चीज मैटर नहीं करती कि अमन हो या जंग का जमाना हो या प्रोस्पेरिटी हो या फेमाइन हो, गुड मैनेजर्स की नीड जो है वो हमेशा रहती है। अब सवाल इस चीज का पैदा होता है यहाँ पे, क्या आप एक अच्छे मैनेजर बनना चाहते हैं? व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन? एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन एंटाइटी वेयर टू और मोर पर्सन वर्क टुगेदर टू अचीव अ गोल और अ कॉमन पर्पस। यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन दी है ऑर्गेनाइजेशन की, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो जगह होती है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलके काम कर रहे हो और उनका मकसद एक गोल को हासिल करना हो। जैसे कि अब बिल्कुल छोटी सी मिसाल ले लें कि जूते बेच के प्रॉफिट कमाना हो उनका मकसद, तो वो जो जूते बेच के प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। देर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन अराउंड डेली वी विजिट एंड सी मेनी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यहाँ हमारे इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, डेली जो है हम उनका विजिट भी करते हैं और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को देखते भी हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, फैक्ट्रीज हैं, फार्म्स हैं एंड गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह हैं। इवन के मसाजिद और चर्चिज जो होते हैं वो भी एग्जाम्पल हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की। अब यूनिट क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के? पीपल होते हैं, पर्पसेस होते हैं, प्रोसेस, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं, कोई ना कोई मकसद होता है ऑर्गेनाइजेशन का, कुछ प्रोसेसेस वहां हो रहे होते हैं और एंड में दिया हुआ है पोल्का। ये वो खाने वाला पोल्का नहीं है, हम आगे देखेंगे इसको समझ में आ जाएगा। इस पोल्का से मुराद है पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एल फॉर लीडिंग एंड सी फॉर कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे आपके जहन में आ रहा होगा कि ए फॉर क्या हुआ? ए फॉर अश्योरेंस होता है। ठीक है, एक मैनेजर जब ये सारे काम कर रहा होता है, अच्छे तरीके से कर रहा होता है, तो वो अश्योर कर रहा होता है इन चीजों को कि ये सारी चीजें उसने कर दी हैं। A good manager is responsible for all the things। क्वालिटी एश्योरेंस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। बहुत सारी डिटेल दी गई है, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पे नोट्स की सूरत में लिख दिया है और ये नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक भी मौजूद है। जो मेथड आपके लिए सूटेबल है उससे हमसे कांटेक्ट करें, मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको ये नोट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देगा। बदले में आपसे सपोर्ट सिंपल सी ये चाहिए, हम जो इतनी मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं आपके लिए, इस वीडियो को पहले हम नोट्स को पढ़ते हैं, फिर उसके नोट्स बनाते हैं, फिर उसके बाद आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, फिर आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। आप बस बदले में ये करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट जरूर कर दें गुड, या कोई आपके लिए अगर लगता है कि हमारे लिए कोई इंप्रूवमेंट टिप है तो वो हमें जरूर बताएं। लेकिन ये दो काम जरूर कर लें, यानी कि वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट जरूर कर दें। Quality assurance means making sure that the product of a company make a really good and good meet the customer want। यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब ये होता है कि जो प्रोडक्ट है वो आउटस्टैंडिंग है और कस्टमर की नीड को जो है वो पूरा कर रहा है और कस्टमर की उमंगों, कस्टमर की ख्वाहिश के मुताबिक है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्रोडक्ट वर्किंग वेल, इट्स अबाउट हाउ मच द कॉस्ट। इफ अ कंपनी makes bad product it loses money, so it is the goal to avoid making bad stuff in the first place and not to sell it। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये मकसद नहीं होता कि वो कितना अच्छा प्रोडक्ट बना रही है। यानी कि अच्छे से मुराद यहाँ पर ये है कि वो बहुत ही खूबसूरत जो है वो शोपीस बना रही है, बहुत सी खूबसूरत जो है वो वॉल बना रही है, बहुत ही खूबसूरत जो है वो फर्नीचर बना रही है, फर्नीचर के अंदर जो है वो लाइटिंग बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन उनकी लाइफ कोई नहीं है, क्वालिटी नहीं है। यानी कि प्रोडक्ट की अपीयरेंस बहुत अच्छी है लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं है, ड्यूरेबिलिटी नहीं है। तो उससे क्या होगा कि कस्टमर को कॉस्ट आएगी, कस्टमर को जो है वो चीज़ अच्छी नहीं लगेंगी, तो एट द एंड जाके क्या होगा, कंपनी का नाम खराब होना शुरू होगा, कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो खराब होना शुरू होगी और एंड में कंपनी को जो है वो लॉस हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, इमेजिन अ कंपनी दैट मेक्स वॉचेस। यानी ये कंपनी आप मिसाल ले लें जो घड़ियां बनाती है। इफ द वॉचेस आर टू एक्सपेंसिव फॉर पीपल टू बाय इवन दे आर really well made, it's not good quality assurance। It's like baking, cooking and making sure that taste great and aren't burn। अब यहाँ पे एक मिसाल दी गई है, आप एक मिसाल ले लें एक घड़ी वाली कंपनी की, कि एक कंपनी जो है वो घड़ी बनाती है और वो बहुत अच्छी घड़ी बनाती है लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगी है कि आम आदमी उसको खरीद ही नहीं पा रहा, तो इसको अच्छी क्वालिटी एश्योरेंस नहीं कहेंगे। क्वालिटी एश्योरेंस में ये भी चीज आती है कि आप इतनी कीमत रखें, कीमत आप ज्यादा लें, आप अच्छा काम कर रहे हैं, क्वालिटी एश्योर कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, सारी चीजें होती हैं, R&D होती है, लेकिन आप अपनी चीजों की कीमत इतनी रखें कि एक आम आदमी जो है वो उसको अफोर्ड कर सके। ये भी क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आता है। एक आम आदमी नहीं है, अगर आप एक अपर क्लास को टारगेट कर रहे हैं या मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं तो उसके अंदर जो आम आदमी है वो इस चीज को अफोर्ड कर सके। क्वालिटी फोकस अप्रोच टू मैनेजमेंट। देयर आर ओनली थ्री ग्रुप्स ऑफ पीपल दोज हु मेक दिस हैपन। यानी तीन किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनकी वजह से चीजें हो रही होती हैं, ठीक है, दोज हु वॉच थिंग्स हैपन। दूसरे लोग होते हैं जो देख रहे होते हैं, हाँ यार ये हो गया। और तीसरे लोग ये होते हैं जो सिंपल से पूछ रहे होते हैं क्या हुआ भाई। यानी कि उनको ये दो देखते भी नहीं है, वो किसी से पूछ रहे होते हैं भाई क्या हो गया मुझे भी बता दो। The total quality concept as an approach to doing business began to gain wide acceptance in the West in the late 1980 and 1990s के अंदर। यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ये कॉन्सेप्ट है
ये बहुत ज़्यादा वेस्ट के अंदर जो है वो एक्सेप्ट पाने लगा और मशहूर होने लगा कब? 1980s और 1990s के एरर में। क्वालिटी पे फोकस क्यों करें? ये सवाल आ सकता है ना आपके जहन में कि भाई क्वालिटी क्वालिटी की बात हो रही है, इस पूरे कोर्स में जो है वो क्वालिटी की हम बार बात करेंगे, क्या जरूरत है क्वालिटी पे फोकस करने की? क्वालिटी इज हाउ गुड समथिंग इज। क्वालिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई चीज कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी तरीके से मेजर की जा सकती है। कस्टमर डिसाइड व्हाट इज गुड क्वालिटी। कस्टमर डिसाइड करेगा क्या क्वालिटी है। आप बोलेंगे बहुत अच्छी है, मैंने तो बेहतरीन चीज बना दी, जब वो कस्टमर के हाथ में जाएगी, कस्टमर उसको चलाएगा, फिर डिसाइड होगा कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। When you go to a restaurant, you judge the quality by things like services, food, atmosphere and price। आप एक मिसाल अपनी ले लें कि आप जो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप क्या क्या चीजें देख रहे होते हैं। आप एक क्वालिटी को किस तरीके से जज करते हैं कि यार सर्विसेज कितनी अच्छी है, वहाँ का खाना कितना अच्छा है, एनवायरनमेंट कितना अच्छा है, और इन तीनों चारों चीजों के साथ उसकी प्राइस क्या है। क्वालिटी इज नॉट जस्ट अबाउट रिजल्ट। क्वालिटी से मुराद ये नहीं है कि आप एक रेस्टोरेंट में गए और आपको खाना अच्छा मिल गया और आपने पहले निवाला लिया, बहुत अच्छा टेस्ट है, लेकिन आसपास आपकी गंदगी है, स्मेल आ रही है, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, जो वहाँ की सर्विसेज हैं, जो वेटर्स हैं वो अच्छे नहीं है, अच्छे तरीके से माहौल नहीं है। तो ये सिर्फ सारी चीजें जो है वो रिजल्ट नहीं है कि एंड रिजल्ट अच्छा दे दिया बाकी चीजें खराब कर दी। इट्स आल्सो अबाउट हाउ पीपल वर्क एंड हाउ प्रोसेस इज डन। यानी कि लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है। टोटल क्वालिटी मीन्स एवरीथिंग अकाउंट टू मेक कस्टमर हैप्पी। यानी कि सिंपल सी डेफिनेशन है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब है कि हर चीज जो कस्टमर को जो है वो खुश करती है वो चीजें आपने करनी है। दिस वाई आप टू मेक कस्टमर हैप्पी वी वाई वी फोकस ऑन क्वालिटी टू मेक कस्टमर हैप्पी। हाउ इज द टोटल क्वालिटी डिफरेंट? टोटल क्वालिटी जो है वो डिफरेंट कैसे है? यहाँ पे देखते हैं टोटल क्वालिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। यानी कि पुराने तरीके जो है उससे आज का तरीका जो टोटल क्वालिटी का वो डिफरेंट है। कैसे? इट्स अबाउट फोकसिंग ऑन कस्टमर, बीइंग रियली सीरियस अबाउट क्वालिटी, यूजिंग साइंटिफिक मेथड टू मेक डिसीजन। यानी कि ये जो है वो बहुत ज्यादा फोकस है कस्टमर के ऊपर, और बहुत सीरियस है क्वालिटी के हवाले से, और वो साइंटिफिक चीजों को देख के डिसीजन कर रहा होता है। साइंटिफिक चीजों से मुराद ये है कि अगर कोई, आप देख रहे हैं कि कोई प्लास्टिक की चेयर्स बना रहा है तो वो उस मटेरियल का पहले टेस्ट करवाएगा कि मटेरियल कितना ड्यूरेबल है, नहीं है। वो दो तीन किस्म की मटेरियल से जो है वो देखेगा कि ये मटेरियल कितना मजबूत है, उसके लिए वो लैब टेस्ट वगैरह करवाएगा, एंड देन जाके उसको यूज करेगा। दैट्स वाई क्वालिटी जो है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ओल्ड एज के हिसाब से। द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टोटल क्वालिटी। टोटल क्वालिटी की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है? यहाँ पे मैंने नोट्स बनाया आपकी सूरत में, इसमें देखें कि द आइडिया ऑफ टोटल क्वालिटी बिगन विद अ मैन नेम फ्रेडरिक टेलर इन 1920। यानी कि ये जो काम शुरू हुआ था टोटल क्वालिटी का, ये फेडरिक टेलर ने शुरू किया था 1920 के अंदर। ही सेपरेटेड प्लानिंग एंड डूइंग वर्क ऑन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। यानी कि उसने प्लानिंग को जो है सेपरेट कर दिया और प्रोडक्टिविटी पे काम करना स्टार्ट कर दिया कि किस तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। दिस मीन स्किल्ड क्राफ्टमैन हु डिड एवरीथिंग बिकम लेस कॉमन, क्वालिटी कंट्रोल बिकम इट्स ओन डिपार्टमेंट टू मेक श्योर थिंग स्टिल गुड। यानी कि जो स्किल क्राफ्टमैन थे, जो सब कुछ कर रहे होते हैं, वो जो है वो लेस कॉमन हो गए। क्वालिटी कंट्रोल जो है वो एक अपना अलग डिपार्टमेंट बन गया। As factories got bigger and more complex, keeping up with quality became harder. This led to quality engineering and later to use statistics to control quantity. Now things like control chart and statistical process control are important in total quality. अब यहाँ पे ये जो स्टैटिकल चार्ट की बात हो गई, बिगर और कम्प्लेक्स है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। इमेजिन करें आप जो है वो कुकीज बना रहे हैं, सही है। मिसाल लेने के आप बिस्किट बना रहे हैं। बिफोर 1 पर्सन डिड एवरीथिंग टू मेक श्योर दे वर परफेक्ट। यानी कि पहले क्या होता था कि एक बंदा जो है वो हर चीज बना ले और बोले ये परफेक्ट हो गया बस। एज यू मेक मोर कुकीज, अब आप जो है वो बहुत ज्यादा एक बिस्किट की पूरी कंपनी लगा दी, अब आप अकेले बनाते हैं तो वो परफेक्ट हो जाता है, लेकिन जब इतने सारे लोग बता रहे हैं अब कैसे परफेक्ट होगा? अब जो है वो हर किसी को चेक करना भी मुश्किल हो गया। तो अब आप क्या करते हैं, एक सिस्टम बना देते हैं मेजरमेंट का, सारी चीजों का, जिससे जो है वो कुकीज जो है वो सही तरीके से बन के निकलती हैं। यानी कि आपने जो है वो एक मशीन बना दी, वो इतनी ही चीनी मिक्स करेगी, वो उतने ही पिस्ते डालेगी, वो उतनी ही मिकदार में मैदा डालेगी, उससे ज्यादा कम नहीं करेगी। तो जब एक रेसिपी बिल्कुल सेम रहेगी तो एंड रिजल्ट भी सेम आएगा। तो एक सिस्टमेटिक वे बना देना क्वालिटी को फोकस करने के लिए, ये सारी चीजें जो है वो फेडरिक टेलर ने की थी 1920 में। और उसके बाद एक सिस्टम उन्होंने बना दिया, क्वालिटी एश्योरेंस का एक नया डिपार्टमेंट बना दिया जो एक सिस्टम सेट करके दे देता है। तो दूसरे जो स्किल मैन जो सब कुछ कर रहे होते हैं वो सिस्टम को फॉलो करते हुए उस पर काम कर रहे होते हैं। तो गाइज ये था आज का लेक्चर, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, और इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आपके अगले लेक्चर जो है वो आसान होते रहेंगे। तो घबराना कोई नहीं है, बस आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।